दोस्तों, जब आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का हो, तो उस समय दूसरे विकल्पों की बजाय म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स द्वारा निवेश करना एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है, जिसमें अपने लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए हर मंथ पूरे डिसिप्लिन के साथ एसआईपी द्वारा निवेश किया जाता है। लेकिन इस लंबे सफर को सफलतापूर्वक सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स प्लस ईटीएफ्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जिन म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं कि आज ये फंड्स में निवेश करना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है, जी आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएगा। तो शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए इन्वेस्टर आपसे छूट ना जाए, और साथ ही साथ इस पोर्टफोलियो में किस तरह से एलोकेशन रखी जा सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इनकी बेसिक डिटेल से। तो यहाँ पर ये पोर्टफोलियो दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है इक्विटी का यानी स्टॉक्स का, और दूसरा हिस्सा है कमोडिटीज का, जिसमें हम सिल्वर एंड गोल्ड को भी साथ में ऐड करके चलेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी पोर्शन में हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है जी मिड कैप कैटेगरी का है, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 10,000 करोड़ का एजुम साइज रखता है। एनएवी है 270 रुपए की, और इस स्कीम को लॉन्च हुए 18 सालों से भी ज्यादा का समय हो गया है। और जिस डायरेक्ट प्लान की हम बात कर रहे हैं जी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ, तो 13 सालों से भी ज्यादा का इसको समय हो चुका है। और यहाँ पर मंथली एसआईपी एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.54% का, जो कि सालाना एक्सपेंस होता है जो हमें फंड हाउस को देना पड़ता है हमारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। और यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है, और 1 साल के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगता। और इसी के साथ साथ ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है BSE 150 मिड कैप TRI को, जिसमें इंडिया की टॉप 150 मिड कैप कंपनी शामिल हैं। और जब प्रदर्शन की बात आती है तो इन्वेस्को इंडिया के इस मिड कैप फंड ने पिछले 1 साल में 25.5% के और कैटेगरी ने 19.5% के रिटर्न दिए, और वहीं पिछले 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज निकल के आती है 29% की, कैटेगरी की 22% की, और 5 सालों में इसने 23% और कैटेगरी ने 19.5% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। और 7 सालों की बात करें तो ये एनुअलाइज रिटर्न है 24% के, कैटेगरी के 20% के, और 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न रहे 21.5% के और कैटेगरी के 17.5% के एनुअलाइज रिटर्न। तो इसने लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बेहतर तरीके से आउट परफॉर्म किया है, जो कि आप इसके परफॉर्मेंस चार्ट पर भी देख सकते हैं। ब्लू लाइन में इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपनी कैटेगरी से ऊपर परफॉर्म किया है। और यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स में हमें देखने को मिलती है फेडरल बैंक, एजू स्मॉल फाइनेंस, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट और L&T फाइनेंस जैसी कंपनीज। और वहीं फाइनेंशियल सेक्टर पे इनका फोकस है 30% का। इसके बाद आता है सर्विसेज सेक्टर 22%, हेल्थ केयर 18% और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में 8% की एलोकेशन रखी गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है, और इसी के साथ साथ इसकी एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी से कम रही है। और पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड की रैंकिंग रही है 2nd पर, और 3 सालों की बात करें तो ये नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। और यहाँ पर हमें पिछले 10 सालों में भी ये कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे रीड करता दिखाई दे रहा है। और इसने हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। और इस फंड की बीटा रेशियो है 0.98 की और कैटेगरी की 1.04 की, यानी मार्केट करेक्शन के दौरान इस म्यूचुअल फंड में कैटेगरी से कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ तक हमने मिड कैप कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड की बात कर ली, और इसके बाद हम रुक करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, जिसमें हमने एक फोकस्ड म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है, जिसका नाम है HDFC फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 26,000 करोड़ का एजुम साइज रखता है, 274 रुपए की एनएवी है, और इसको लॉन्च किया गया था आज से 21 साल पहले 2004 में। यहाँ पर डायरेक्ट प्लान को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया, और इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो एसआईपी एंड लंप सम दोनों उपलब्ध है, और एक्सपेंस रेशियो है 0.63% की, और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स को, तो जिसमें 100 आती हैं लार्ज कैप कंपनीज, 150 आती हैं मिड कैप कंपनीज और 250 आती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। तो फंड मैनेजर्स को स्टॉक्स चुनने के लिए एक बड़ा यूनिवर्स यहाँ देखने को मिल जाता है, और इस म्यूचुअल फंड की डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत ही बेहतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 में जब गिरावट आई तो ये म्यूचुअल फंड मात्र 7% ही गिरा था, और सितंबर 2024 में जब गिरावट आई तब ये म्यूचुअल फंड में हमें ज्यादा से ज्यादा 11% की गिरावट देखने को मिली
मिली। और अगर हम दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो उनमें 20%, 25% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने डाउनसाइड रिस्क को कंट्रोल किया है और पिछले एक साल में इसने रिटर्न जनरेट किए तकरीबन 18% के, कैटेगरी से 14% के और 3 सालों में 23.5% के एनुअलाइज्ड रिटर्न निकल के आते हैं और कैटेगरी के 18.5% के। 5 सालों में इस फंड ने 23% के और कैटेगरी ने 15% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए। और वहीं 7 सालों की बात करें तो जो रिटर्न निकल के आते हैं 21% के और कैटेगरी के 17% के। और पिछले 10 सालों की परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, 18.23% के एनुअलाइज्ड रिटर्न और वहीं कैटेगरी के 15.78% के। और अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में ये फंड फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और जब बात आती है परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर पिछले 5 सालों की आप परफॉर्मेंस चार्ट को देख सकते हैं। ब्लू लाइन में आपको HDFC का जो फोकस्ड फंड लगातार अपनी कैटेगरी को बीट करता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर टॉप होल्डिंग कंपनीज में शामिल है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो फाइनेंशियल सेक्टर पे इन्होंने मेनली फोकस किया है 40% का। इसके बाद है ऑटोमोबाइल और है हेल्थ केयर और लास्ट में है सर्विसेज सेक्टर। तो यहाँ पर जो फंड अपनी कैटेगरी में लोअर एक्सपेंस रेशियो रखता है 0.63% का और वहीं इसने कंसिस्टेंटली 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है और पिछले 3 सालों में हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर चुका है। और इस म्यूचुअल फंड की बीटा रेशियो है 0.71 की और कैटेगरी की 0.78 की। तो कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में कम उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं जो कि स्टेबल रिटर्न्स को दर्शाता है। पहले हमने बात की मिड कैप म्यूचुअल फंड की, उसके बाद फ्लेक्सी कैप और तीसरे नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, जिसमें हमने ऐड किया है एडलवाइज का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि 5,369 करोड़ का एज्यूम साइज रखता है। इसकी NAV है 47 रुपए की और 18 जनवरी 2019 को ये लॉन्च हुआ था। तो 7 साल 1 महीना हो चुका है और यहाँ पर मंथली SIP एंड लंप सम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और एक्सपेंस रेशियो है 0.45% की। 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 90 दिन के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और ये फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स को, जिसमें इंडिया की 250 टॉप स्मॉल कैप कंपनीज हैं। और जब बात आती है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की तो पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 14.92% के और कैटेगरी ने 13.81% के रिटर्न दिए और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज है 21.63 की और कैटेगरी की तकरीबन 19.95% की। और यहाँ पर 5 साल की परफॉर्मेंस को आप देखोगे तो 22% के एनुअलाइज्ड रिटर्न हैं और वहीं कैटेगरी के 20% के। और अगर हम 7 सालों की बात करें जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है 25.34% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट करता आ रहा है और कैटेगरी के रिटर्न रहे 20.89% के। तो लगातार इसने अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है, जो कि आप इस म्यूचुअल फंड की लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। ब्लू लाइन में इसने लगातार अपनी कैटेगरी से काफी बेहतर परफॉर्म किया है और जहां टॉप होल्डिंग्स में शामिल है सिटी यूनियन बैंक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, करूर वसाई बैंक और इंडियन बैंक। और वहीं फाइनेंशियल सेक्टर है 21%, हेल्थ केयर 10%, सर्विसेज 9% और कैपिटल गुड्स में भी 9.25% की एलोकेशन रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बात कर ली इक्विटी पोर्शन की, जिसमें आता है मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेफ हेवन की। सेफ हेवन का मतलब है जो कि मुश्किल समय में हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबल करके रखे और अच्छे रिटर्न भी जनरेट करने की पोटेंशियल रखता हो। तो सेफ हेवन में आती है कमोडिटी, जिसमें हमने गोल्ड एंड सिल्वर एसेट क्लास का चुनाव किया है, जिसमें गोल्ड इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने में काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जब भी वॉर का टाइम आता है, मुश्किल परिस्थितियां आती हैं, तो गोल्ड में रिटर्न काफी बेहतर जनरेट होते हैं। और पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर ने रिटर्न भी काफी बेहतर जनरेट किए हैं और आगे आने वाले टाइम में इनमें पोटेंशियल भी काफी बढ़िया दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से बड़े बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो उन्होंने भी इस साल के अंत तक सिल्वर के लिए एक अच्छी भविष्यवाणी की है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और साथ में पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने 2 ETFs का चुनाव किया है, जिसमें सबसे पहला है निप्पॉन इंडिया का ETF गोल्ड बीज, जिसका अभी NAV है 130 रुपए का और पिछले 1 साल में ही इस ETF ने 79% के रिटर्न जनरेट कर दिए हैं। और दूसरे नंबर पे है निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ETF, जिसको सिल्वर 20 के नाम से भी जाना जाता है। तो 168% के रिटर्न इसने पिछले 1 साल में जनरेट किए हैं। तो इन दोनों एसेट क्लासेस में काफी बेहतरीन प्रदर्शन नजर आ रहा है। और जब हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं, सोना चांदी की बात करते हैं, तो हजारों सालों से आभूषणों के रूप में, सिक्कों के रूप में, करेंसी के रूप में हमारी इंडिया की संस्कृति में जो चलता आ रहा है। और मुश्किल समय को देखकर लोगों का गोल्ड पे काफी भरोसा भी रहा है।
और चलिए अब हम एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो में। तो सबसे पहले इक्विटी की बात करें तो उसमें 70% की एलोकेशन होगी, और जो सेफ हेवन है यानी गोल्ड एंड सिल्वर है उसमें 80% की एलोकेशन होगी। यानी 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में 70,000 इक्विटी में निवेश किया जा सकता है और सेफ हेवन में 30,000 एलोकेट किया जा सकता है। और इक्विटी पोर्शन की अगर हम डिटेल देखें तो 40% इसमें एचडीएफसी के फोकस्ड फंड में, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 35% और 25% एडलवाइज के स्मॉल कैप में लिया जा सकता है। और इसके बाद जो सेफ हेवन है यानी गोल्ड में यहाँ निवेश किया जा सकता है 70%, और जो 30% है वो सिल्वर एसेट क्लास में निवेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा डाइवर्सिफाइड एंड स्टेबल पोर्टफोलियो बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन इसमें निवेश करने से पहले आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी का पोर्शन ज्यादा है और आपका फोकस लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग पर होना चाहिए। और आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो केवल प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश नहीं करना चाहते, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट गोल आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ऐसे फंड्स का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड ETF इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती, और कोई भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।